हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR जूनियर्स। तो यार देखो, हम आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो पांचवी का हो, चौथी का हो, थर्ड का हो, सेकंड का हो, फर्स्ट का हो। तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड के वीडियोस भी कंटिन्यूअस आएंगे। आप लोग देख लो, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे आने वाले टाइम पे। कुछ फीमेल टीचर्स भी आएंगे जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो यार अभी तो फिलहाल मुझसे ही पढ़ लो। और मेरे बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरा नाम राहुल जायसवाल है और हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल, जिस पे लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आने वाले समय में हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोग बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, जिस प्रकार हम उस चैनल पे JR ट्यूटोरियल्स पे 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भी लगभग 1st से लेकर 5th तक पढ़ाएंगे। जितना हो सके मेहनत करते रहेंगे। तो आप लोग बस प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग का आप लोग को पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको इतनी चीजें हम दे रहे, इतनी बेहतरीन चीजें दे रहे कि आप लोग अगर हमारे वीडियो से ही अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और डायरेक्ट एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो 5वीं के लिए मैथ्स का चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना दिया है, पहला लेक्चर बन चुका था, आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सेट नंबर 37 को भी बताएंगे। इसके पहले के लेक्चर में प्रॉब्लम सेट नंबर 36 बता दिया है, तो आप लोग देख लेना इसके पहले का लेक्चर, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 100 पढ़ने वाले। जैसे कि आप एक चीज जानते हो कि हमने शुरुआत किया था पढ़ना, क्या पढ़ना शुरू किया था, हमने पढ़ा था दोस्तों डेसिमल पॉइंट्स। अब डेसिमल पॉइंट्स हो गया या फिर मैं बात करूं डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो मैंने आपको उस दिन ही बता दिया था, यानी कि प्रीवियस इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। समझ लो कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है और आपको पिछले जो प्रॉब्लम सेट नंबर 36 था उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जैसे 5/10 है। तो 5/10 को आप कैसे लिखोगे, 0.5 लिखोगे। लेकिन अगर वही 5/100 हो जाए तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसका एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05। और लिखने का सही तरीका क्या होता है, कोई भी नंबर आ जाए, समझ लो कोई एक नंबर है 8 लिखा हुआ है और उसके नीचे 10 है, तो लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 8/10 लिखा है तो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख लो और नीचे जो दिया हुआ जो भी है 10, 100, उसके पास कितना जीरो है देखो, तो इसके पास एक ही जीरो है तो एक नंबर के पीछे पॉइंट डाल दो। तो ये एक नंबर है, इसके पीछे पॉइंट आ जाएगा और इसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो लग जाएगा, तो ये बन गया 0.8। वैसे समझ लो अगर ये दिया हुआ है 8/100, 8/100 अगर दिया है तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे मैंने बोला कि जो नंबर है सबसे पहले लिख दो, फिर देखो कितना जीरो है, तो जीरो 2 है तो एक नंबर और 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो दूसरा नंबर तो है ही नहीं, तो दूसरा नंबर नहीं है तो जीरो डालना पड़ेगा खुद से ही। मैंने दूसरा नंबर नहीं था ना तो दूसरा जीरो डाल सकते हो आप लोग। और 2 नंबर हो गए और उसके बाद पॉइंट डाल दो और उसके पीछे कुछ नहीं है तो जीरो डालना पड़ेगा हमें, तो ये हो गया 0.08, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी नंबर ले लो, जैसे 78 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 78/10 है तो ये क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा और 10 में कितना जीरो है, एक ही जीरो है, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट, तो एक नंबर ये है इसके बाद पॉइंट, तो ये बन गया 7.8। लेकिन ये अगर 78/100 होता तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, 78 तो लिखूंगा लेकिन 2 जीरो है, मतलब 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा और इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0.78 बन जाएगा। वही अगर ये 78 के नीचे 1000 होता दोस्तों तो ये कैसे आता, ये 78 तो था ही, आ जाएगा, लेकिन 3 जीरो है तो 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, एक नंबर 2 नंबर और तीसरा नंबर नहीं है मतलब जीरो आ जाएगा, तो 3 नंबर हो गए, उसके बाद पॉइंट और ये जीरो अपने आप आ जाएगा तो 0.078 हो जाता। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये जो 100 जो टॉपिक है ना, इसका नाम 100 क्यों लिखा गया है, 100 टॉपिक क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग को ऐसा नंबर देखना है जिसके नीचे 100 आ रहा है, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिसके नीचे 100 आ रहा है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वो नंबर लिखेंगे और जितना जीरो रहेगा उसके बाद उसको पॉइंट लगाएंगे और जीरो लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है 100 और इसी से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे प्रॉब्लम सेट नंबर 37 में, इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा टेबल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब टेबल देखो, यहां पे आप देखा है फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो 7 5/10 है, इसको आप कैसे लिखोगे, 7 था पहले से यूनिट प्लेस पे और ये 5 मतलब ये 10th प्लेस पे है और यहां पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, देखो 100 लिखा है या नहीं लिखा है, तो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, खाली जगह छोड़ा है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये 7 और ये 5/10 0.5, तो ये बन जाएगा 7.5, लिख दिया। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 7.5 पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही देखो ये 7 5/100 लिखा हुआ है, तो 7 5/100 मतलब यूनिट टेस्ट पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 7 है, 5/100 है, तो यहां पे 100 प्लेस पे आप देखोगे 100 प्लेस पे क्या लिखा है, 5 लिखा है और 10 प्लेस पे कुछ नहीं है मतलब 0 लिखा हुआ है। 10 है क्या, यहाँ पे 10 है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये 7 है
और ये 5 है, 5/100 को कैसे लिखेंगे 0.05, तो 7 और ये 0.05 मतलब 7.05 बन गया। इसको पढ़ेंगे कैसे 7.05 पढ़ेंगे। वैसे ही आप देखो 82/100 है, 82/100 मतलब 0.82 हो जाएगा, ठीक है। वैसे 25 6/100 है, तो 6/100 मतलब 0.06, तो 20 और 25 और 0.06 मतलब 25.06। तो इस प्रकार से आपको टेबल आएंगे तो आप लिख सकते हो। और डायरेक्टली अभी हम लोग हमारा प्रॉब्लम सेट 37 को सॉल्व कराएंगे, जो कि बहुत ईजी है। आप ध्यान देना कैसे होएगा ये देखो। ये 9 1/10 लिखा है, तो ये 9, ठीक है। और ये 1/10 को कैसे लिखूंगा मैं, प्लस हो जाएगा बीच में। 1/10 को मैं कैसे लिखूंगा 1/10 मतलब 0.1, तो 9 + 0.1 इज नथिंग बट 9.1 आ गया आंसर। वैसे ये देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 9 है 1/100, तो ये 1/100 मतलब 0.01, 1/100 दो जीरो है ना, तो 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 9.01 आ गया आंसर। ये देखो ये 4 है, इधर पे प्लस कर लो 53/100, तो 53 है ना, और नीचे दो जीरो है मतलब दो नंबर के बाद पॉइंट, तो यहां पे है तो 0.53 हो गया। तो 4 + 0.53 इज नथिंग बट 4.53, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझा कितना इजी जा रहा है, कितना इजी तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इतना इजी होता है। अब देखो ये 78/100, ऐसा तो सेम एग्जांपल देखा था हमने, 78/100 है, 78 लिख दिया, 100 है मतलब दो जीरो, एक नंबर दो नंबर के बाद पॉइंट, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0.78 आ गया आंसर। बोलो कुछ परेशानी है यहां तक, कितना इजी जा रहा है, एग्जाम में लिख पाओगे कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कितना इजी है, कर पाओगे ना बिंदास। तो यार ऐसे ही होता है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग के लेवल के हिसाब से ना एकदम इजी है, बस आपको थोड़ा समझना है और कुछ नहीं, इतना अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई परेशानी यहां तक, बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब जाएंगे देखो और 4 क्वेश्चन दिए हुए, और 4 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैसे लिखोगे 5/100 को, ऊपर 5 है तो लिख दो 5, 100 नीचे है तो मतलब दो जीरो है ना 100 के पास, तो एक नंबर और दूसरा नंबर के बाद पॉइंट, तो दूसरा नंबर नहीं है तो 0 लिख दो, यहां पे पॉइंट डाल दो, तो ये हो जाएगा 0.05। समझा। 5/10 देखो ये 10 वाला आ गया, तो सिंपल है ना, 5/10 को डायरेक्ट लिख दो यार 0.5, अब तो इतना आदत हो गया लिखने का, प्रैक्टिस हो गया तो लिख पाओगे। 2/10 है, इसको कैसे लिखोगे 2/10 को, कैसे आएगा, ये 2 है, 10 मतलब एक ही जीरो के बाद पॉइंट, एक ही नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, यहां पे 0, तो 0.2, खत्म कहानी। एक लास्ट बचा है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे ये हो जाएगा 20 है पहले से ही, दो जीरो के बाद पॉइंट डालना है, मतलब दो नंबर के बाद पॉइंट, तो एक नंबर दो नंबर के बाद पॉइंट डाल दो और यहां पे 0, तो 0.20 बन गया। करेक्ट है कि नहीं, 0.20 या फिर 0.2 भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी आपको पॉइंट दिया रहेगा और आपको डेसिमल में लिखना होगा उसको, करेक्ट, फ्रैक्शन दिया होगा डेसिमल फ्रैक्शन, उसको डेसिमल पॉइंट में लिखना होगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रॉब्लम सेट नंबर 37 था इसको भी सॉल्व कर लिया। कितना इजी था, देखो कितना इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे आराम से, बहुत इजी तरीके से हम लोग ने सॉल्व कर पाया इसको। अब एक और लेक्चर लाऊंगा इसके बाद, जिसमें बचे कुछ जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचा है चेक कर लेते हैं हम लोग, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक प्रॉब्लम सेट नंबर 38 है, 39 है, जिसमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, वो सभी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, पढ़ के मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ये नीचे एक लाइक बटन है उसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सबको इन्फॉर्म कर देना कि हम JR जूनियर से बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो सबको बता देना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।